गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो का कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाले वीडियो होंगे बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। मेन सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग तो इसलिए होंगे कि आपके जो ग्रामेटिकल जैसे कि ग्राम सेवकों में, पटवारियों में, इनके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको ग्रामेटिकल रूल से बताऊँगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। अब हम आज पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जो कार्य भविष्य में रहा होगा, रही होंगे, ऐसे शब्द आते हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम, तो ये शैल बी ये इंडिकेट कर रहा है। शैल तो आपके फ्यूचर सिंपल में पढ़ा था, लेकिन उसके साथ क्या आ रहा है? शैल बी आ रहा है। तो शैल बी किस टेंस को इंडिकेट करता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है। जैसे टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम, और देखो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी एट दिस टाइम आता था। तो यहाँ पर अगर शैल जुड़ जाता है, एट दिस टाइम आ जाता है, तो एट दिस टाइम एक कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है, जो कंटिन्यूस टेंस के लिए आता है। अब अन्य टेंस की भांति इसके भी 4 टाइप्स के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, बार बार मैं आपको बताता जा रहा, सब्जेक्ट प्लस शैल या अथवा विल, बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल और विल का प्रयोग मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कंडीशंस हो जाए, शर्त वाले वाक्य, या फिर जैसे कि जिसमें दृढ़ विश्वास, धमकी ऐसे हो, उनके साथ आई वी के साथ विल का प्रयोग करते थे। जैसे कि आई शैल बी राइटिंग, अर्थात शैल बी राइटिंग, मैं एक पत्र लिखूंगा, लिख रहा हूँगा। यू विल बी राइटिंग, ये हो गया। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल, नोट, वी फर्स्ट आईएनजी का यूज होता है। वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, दूसरा है ही विल नॉट बी राइटिंग। इस तरह से अपन बना दें। इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट अथवा शैल, अर्थात इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बी लगी जाता है। बी कंटिन्यूस टेंस के लिए होती है, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही यूज की जाती है। फिर विल दे बी राइटिंग ए लेटर, इसके अंतर्गत दूसरा एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं, शैल वी बी राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि शैल अथवा विल शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, विल दे नॉट बी राइटिंग ए लेटर। इस प्रकार जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होते हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का हमने अध्ययन कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे यूजेज होते हैं जिनको केवल हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे ऐसा कार्य जो भविष्य में कुछ समय के लिए जारी रहेगा, अर्थात कुछ थोड़ी देर के लिए ही जारी रहेगा भविष्य में। जैसे कि एग्जाम्पल, शी विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। जैसे कि हम सोचते हैं भविष्य में कुछ में, आप हमेशा तो सो नहीं सकते, तो कुछ समय के लिए सोते हैं, 1 घंटा 2 घंटे, जैसे मैं उस समय सो रहा हूँगा। तो इस तरह से कुछ समय के लिए इसके लिए यूज किया जाता है। भविष्य की किसी निश्चित योजना या इरादा बताने के लिए, जैसे ही विल बी मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑन संडे, अर्थात यहाँ इरादा एक योजना बता रहा है कि मैं संडे को प्रेसिडेंट से मिलूंगा। इस प्रकार ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के प्रयोग होते हैं। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अर्थात जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। देखो बाय दिस टाइम ये बता रहा है आपको परफेक्ट टेंस को, नेक्स्ट ईयर यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो यू विल हैव फिनिश्ड, तुम्हारा सिलेबस, अर्थात जो तुम्हारा सिलेबस है खत्म हो चुका होगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यानी अगले ईयर तक तुम्हारा सिलेबस समाप्त हो चुका होगा। तो ये बाय दिस टाइम बता रहा है आपको, परफेक्ट टेंस को बता रहा है, और नेक्स्ट ईयर बता रहा है आपका फ्यूचर को। जैसे कि बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा आपको, दूसरा सेंटेंस लिखा बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये जो दोनों सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसों में आप डिफरेंस समझो कि दोनों सेंटेंसों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। डिफरेंस
बाय द टाइम, दोनों में बाय द टाइम आ रहा है, इसमें बाय द टाइम आ रहा है, इसमें बाय द। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई रीच द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, आगे आ रहा है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और ये किस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। नेक्स्ट है बाय द टाइम, इसमें भी आ रहा है आई रीच द स्टेशन, ये सिंपल पास्ट का हो गया, और ये द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया। अर्थात सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है उसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट से हम किस टेंस का यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब इसका कहने का तात्पर्य है कि जब कोई कार्य भविष्य में प्रारंभ होकर किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएगा, भविष्य में अपन फिक्स कर लिया कि उस तारीख को कार्यक्रम आपका समाप्त होने वाला है, एक निश्चित डेट हो, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके लिए यूज किया जाता है बाय देन, बाय डेट टाइम, बाय टाइम का यूज किया जाता है। जैसे वी शैल हैव फिनिश्ड दिस जॉब बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, वी शैल हैव फिनिश्ड, हम अर्थात यह कार्य, इस जॉब को इस समय तक समाप्त कर लेंगे। शी विल हैव लेफ्ट द प्लेस बाय द डेट टाइम, डेट टाइम उस समय तक, क्या मतलब उस समय तक हम इसको क्या कर लेंगे, लेफ्ट, उस जगह को छोड़ चुके होंगे। तो इस प्रकार एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। आगे सेकंड रूल है, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब सेकंड रूल पे आते हैं। भूतकाल के किसी कार्य के संपन्न होने की संभावना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं संभावना को लाइकहुड या प्रोबेबिलिटीज, भविष्य में होने की संभावना दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल हैव बीन ए डॉक्टर, ही विल हैव बीन ए डॉक्टर, अर्थात भविष्य में संभावना है कि क्या बन जाएगा, एक डॉक्टर बन जाएगा। इस तरह से इस टेंस को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हम इतनी वीडियोस देखे, प्रत्येक टेंस के 4 टाइप्स के प्रकार होते, 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार नेगेटिव में नोट आ जाता है, उसी इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और इंट्रोगेटिव में नोट लग जाता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं हम अपना काम समाप्त कर चुके होंगे, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। मैं यानी सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद विल या सेल, तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का, तो आई सेल। अब उसके बाद हैव, तो हम हैव का यूज करेंगे। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपने के लिखो, तो आई शैल हैव डन माई वर्क, तो आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। नेक्स्ट है तुम घर नहीं पहुँच चुके होंगे, तुम यानी यू। उसके बाद व्यू के साथ किस आता है, विल का प्रयोग, नोट लगा दो, फिर हैव का यूज करेंगे। और पहुंचने की क्या होती है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यू विल नॉट हैव रीच्ड होम। नेक्स्ट आता है क्या बारिश रुक चुकी होगी, क्या, अर्थात अब इसमें लगाएंगे विल, फिर इसका इट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हैव लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा दे स्टॉप्ड, फिर बारिश की रेनिंग, RAINING रेनिंग, इस तरह, और क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना नहीं खा चुके होंगे, तो क्या अर्थात शैल वी नॉट हैव ईटन फूड। इस प्रकार से हम ये 4 टाइप्स के वाक्य हमने सीखे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब बच्चों आप रेगुलर इन टेंस को रिवाइज करते रहना, इस वीडियो को आप देखते रहना, लेकिन यदि आपको जल्दी जल्दी मेरी नोटिफिकेशन मिल सके इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।